Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्जाम स्टडी. दिस इज वरुण सर. आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में बहुलक, जिसको मॉड बोलते हैं. और जो ओल्ड बुक्स, जो हमारी पुरानी बुक्स थी, उसमें एक्सरसाइज 14.3 है और जो नई बुक है उसमें एक्सरसाइज 13.3 है. इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए. सारा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर. इसको माध्यक हमें ज्ञात करना है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमने नीचे एक सारणी बना रखी है. देखेंगे इन्हीं वैल्यूज को मैंने उतार दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता के रूप में. क्या करना होता है, वर्ग अंतराल का टेबल आप बना लेंगे, बारंबारता का आप टेबल बना लेंगे, जिसको फ्रीक्वेंसी है बोलते हैं. इसकी हमें केवल संचयी बारंबारता निकालनी होती है तब जब हम माध्यक निकालते हैं. तो संचयी बारंबारता क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं. बिल्कुल सिंपल सा काम होता है. जो बारंबारता में दिया होता है ठीक वही पद उठाकर हमें संचयी बारंबारता वाले कॉलम में लिखना होता है. जैसे ये 5 है तो मैं यहाँ भी 5 लिख लेता हूँ. उसके बाद इसको इधर क्रॉस तिरछा जोड़ते हैं. 5 को x में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 + x. ये हो गया हमारा 5 + x. उसके बाद फिर इसको तिरछा इसमें जोड़ते हैं. 5 को 20 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 25 और प्लस x. इसी तरीके से 25 को 15 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस x. अब यहाँ पे y भी अगला पद है, तो 40 तो ऐसा ही रहेगा और प्लस x और प्लस y. उसके बाद नेक्स्ट पद देखेंगे तो 40 को 5 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 45 प्लस x और प्लस y. इस तरीके से संचयी बारंबारता का कॉलम हम कंप्लीट कर सकते हैं. और ऊपर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो यहाँ पे जो योग इसका दिया हुआ है 60, देख सकते हैं आप लोग. तो इनका बारंबारताओं का योग 60 दिया हुआ है. इसको नीचे चाहें तो हम एक इक्वेशन बना सकते हैं कि हमको मालूम है कि जो संचयी बारंबारताओं का योग होता है वो इस योग के बराबर होता है. तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे. ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसको. यहाँ से लेता हूं मैं 45 प्लस x प्लस y बराबर 60 और इसको डाल देता हूं. सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा. x प्लस y इक्वल 60 है और ये 45 इधर जाएगा तो घट जाएगा आपका. यहाँ पे x प्लस y बराबर 60 से 45 आप घटाएंगे तो 15 बचेगा और ये समीकरण नंबर 1 आपका प्राप्त हो जाता है. आगे देखेंगे तो माध्यक का फार्मूला हमें निकालना है. तो माध्यक के फार्मूला प्रारंभ करने के लिए हमें सर्वप्रथम n की आवश्यकता होती. बारंबारताओं का योग जो आपको 60 के रूप में दिया है, तो ये आपका है n बराबर हमको दिया है 60. उसके बाद हम जो दूसरा काम करते हैं n/2, इसमें 2 का भाग देते हैं. 60 में 2 का भाग देंगे आप तो 2 तिहाई 6 और 0, तो n का मान आ गया 30. अब ये मान आपने निकाल लिया तो बस यहीं से आप सवाल पूरा समझ जाएंगे. यहाँ पे 30 जो है, 30 को हमें यहाँ पे चयन करना है. ये जो संचयी बारंबारता का कॉलम आपको दिख रहा है तो 30 किसमें हो सकता है, 25 है. 25 में कुछ जोड़ेंगे तो 30 के पास हम पहुंच जाएंगे. और यहाँ पर हमने निकाल रखा है x प्लस वाई बराबर 15. इसका मतलब x और y दोनों को जोड़ के 15 होता है. अगर इसमें से हम आधा ले लें 7.5 तो भी ये 25 और 7.5 32 हो जाएगा और हमें 30 की जरूरत है. तो इसके हिसाब से इसके यहाँ पर ये पद मिलना चाहिए. तो इसके ठीक ऊपर का पद होता है आपका CF. ये आपको यहाँ से मिल जाता है CF. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CF बराबर 5 धन x. और उसके बाद जो 25 प्लस x मिला है उसके ठीक सामने का पद होता है f. तो यहाँ पे हमें f भी मिल जाता है, कामा लगा देते हैं और लिख देते हैं f बराबर 20. तो f का मान भी हमें मिल गया. और इसी f के ठीक सामने देखते हैं जो ये वर्ग अंतराल होते हैं, जो पहला पद होता है वो हमारा होता है l. तो l बराबर हो गया है 20. उसके बाद हमें h की आवश्यकता होती है. तो h में बड़े पद से छोटे पद को घटा देते हैं. 30 माइनस 20 बराबर आ जाता है 10. तो सारी वैल्यूज हमने निकाल ली हैं. यहां से हम माध्यक का सूत्र लगा देते हैं. माध्यक
यहाँ पे माध्यक हम लोग निकाल रहे हैं। तो माध्यक जो होता है, माध्यक में यहाँ पे इसको इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, लिख सकते हैं। और मीडियन का फार्मूला होता है हमारा L प्लस N/2 माइनस CF और अपॉन F। ये इसका फार्मूला है। इस ब्रैकेट को बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग माध्यक को सीख रहे हैं, बहुलक को नहीं सीख रहे हैं। अब इसमें सारी यहाँ पे हमें माध्यक का मान दे रखा है। माध्यक जो है ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन ऊपर तो लिखा है 28.5। तो आप जो देखेंगे 28.5 है, तो इसको हम माध्यक की जगह पर रख सकते हैं। 28.5 बराबर L का मान हमने 20 निकाला है, प्लस N/2, N/2 का मान हमने निकाला है 30, यहाँ पे N/2 है आपका, N का मान तो 60 था, तो ये है आपका 30 माइनस CF का मान है आपका x प्लस 5। यहाँ पे 5 प्लस x मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। और f का मान है 20 और इधर h जो रहा, h का मान है आपका, यहाँ पे h भी लेना होता है फार्मूले में, h का मान हमने 10 निकाल रखा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस 0 से 0 को हम कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे 28.5 और इस 20 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा आपका, और बराबर इसका अंदर गुणा कर देंगे 30 माइनस 5 और ये माइनस अंदर भी जाएगा, माइनस x और बट्टी बच रहा है आपका 2। इसको घटा लेते हैं। अगर 28.5 से 20 को आप घटाते हैं तो 0.5 तो पहले से बच जाता है और यहाँ पे आपका 8 0 से जाएगा, 8.5 आपका बचेगा। और ये 2 जो बटे में है इधर आता है तो गुणे में हो जाता है और 30 से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 25 माइनस x। यहाँ पे देखें आप तो इसमें गुणा कर दें, 2 पंचे 10 का 0 और बचा 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 और पॉइंट से 0 काट दिया और यहाँ पे आपका है 25 माइनस x। यहाँ पे अगर आप देख लें तो इस 25 को अगर हम x को इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा और 25 अपनी जगह पे रहने दें, 17 इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 25 से 17 घटाएंगे तो 8 आपका प्राप्त हो जाएगा। और इसका मान यहाँ पे लिख देते हैं, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में 1 आपका ऊपर दिया है x प्लस वाई बराबर 15। x का मान हम रखेंगे 8 प्लस वाई बराबर 15। तो हमें y का मान निकालना है तो बराबर के इधर 15 है, 15 से हम 8 घटा देंगे तो हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। और इस मान को हम इधर देख सकते हैं आपका, तो y बराबर आ जाता है यहाँ पर 15 से 8 घटेंगे तो बचेगा 7 और इधर हमने x का मान पहले ही निकाल रखा था, x बराबर 8। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यूज फाइंड हो जाती हैं। और प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 से कम हो। तो यहाँ पर इसका एक टेबल दी हुई है आयु वर्षों में, 20 से कम, 25 से कम से लेकर 60 से कम तक, और पॉलिसी धारकों की स्थिति भी दी गई है। तो इसमें थोड़ा सा 20 से कम 5 का अंतर लग रहा है, लेकिन इस सवाल में एक चीज हमको समझनी है कि दी गई सारणी में पॉलिसी धारकों की संख्या बढ़ते क्रम में है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि 20 से कम है तो हम 15 ले सकते हैं, 15 से 20 भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर है कि 18, जो सवाल में बोला 18 वर्ष या उससे अधिक, तो हम यहाँ पे दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 18 से 15, 18 से 20 सॉरी, और इसके सामने पॉलिसी धारकों की जो संख्या है वो है आपकी 2, और दूसरा आपका 25 है। ये अब क्रम सही आ जाएगा आपका 20 से 25, और यहाँ पर स्थिति इसकी है 6, और यहाँ पर दूसरी है 30 दिया है तो ये हो जाएगा आपका 25 से 30, और यहाँ पर स्थिति है आपकी इसकी 24, और फिर दिया है आपका 30 से 35,
और इसमें स्थिति है इसकी 45, और उसके बाद है आपका 35 से 40, और 35 से 40 में स्थिति है आपकी 35 से 40 में है 78। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 40 से 45, 40 से 45 में स्थिति देखेंगे तो है आपकी 89, और 45 से 50 में स्थिति अगर आप देखेंगे तो है 92। उसके बाद देखेंगे आप 50 से 55 की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वो है 98, और उसके बाद आगे अगर आप देखेंगे तो 55 से 60, 55 में से 60 में स्थिति है 100 की। तो यहाँ पर एक सबसे अच्छा पॉइंट है, ऊपर मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया हुआ है, अभी कर लेता हूं। यहाँ पर वर्गंतराल बोलें या आयु वर्षों में, यहाँ पे थोड़ा ये चीज समझने वाली है क्वेश्चन में कि ये बारंबारता जो लगातार बढ़ रही है, कभी भी बारंबारता लगातार बढ़ती नहीं है। और दूसरी चीज देखेंगे ऊपर साफ साफ बता दिया है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु, तो 100 की बात कर रहा है, तो टोटल वो संचयी बारंबारता का कॉलम ये है, इसीलिए मैंने इसको आपका इधर बनाया हुआ है। तो यहां पर इसको आप लिख सकते हैं CF, ये आप CF है, और यहां पर ये आपकी जो CF दिया हुआ है, और यहां पे हमें बारंबारता निकालनी है, बारंबारता, जिसको कि हम F लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग सवाल आ गया, मैंने बहुत ही चुन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको आगे देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको कैसे। हम बारंबारता, अभी तक तो बारंबारता से हम संचयी बारंबारता निकालते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालना है। तो इसमें जैसा कि उसमें दोनों तरफ इक्वल लेते थे, तो 2 यहां पर है तो 2 हम यहां भी ले लेंगे। अब इसमें 6 से 2 को घटाएंगे, तो 6 से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 4। यहाँ 24 से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 18। यहाँ पे 45 से 24 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास कितना 21। यहाँ पे 78 से 45 घटा लें तो 8 से 5 जाएगा 3, और यहाँ 7 से 4 जाएगा 3, तो 33 बचता है आपका। इससे घटा लें तो 9 से 8 जाएगा 1, और 8 से 7 जाएगा 1। यहाँ पे घटाएंगे तो 12 से 9 जाएगा 3, और यहाँ पर 8 से 8 0 हो जाएगा। 98 से 92 घटाएंगे आप तो बचेगा आपका 6, और 100 से 98 घटाएंगे तो बचेगा आपका 2। ये आपकी बारंबारता दी थी। ये सवाल अपने आप में अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है संचयी बारंबारता, और बच्चे कंफ्यूज हो गए तो ये सवाल पेपर में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी एक चीज और दी हुई है कि इसमें योग जो 100 है ना, ये यहाँ भी लिख सकते हैं, अब इसका मतलब नहीं। और ये अब सवाल में कोई ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, समझ में आ गई पूरी चीज। तो सबसे पहला जो काम हम करते हैं वो क्या करते हैं, n लेते हैं। तो n यहाँ पर हमको दिख रहा है साफ साफ कितना है 100, तो हम यहाँ पे ले लेंगे, सवाल यहाँ से लगाना प्रारंभ करेंगे और लिख लेते हैं यहाँ पर n बराबर 100। तो n 100 दिया है, तो उसके बाद क्या निकालते हैं n/2। n/2 का मतलब 100/2, उसे भाग दीजिए आप, तो 2 पंचे 10 और 0, तो n/2 आपका आ गया 50। बस 50 मिल गया, समझ लीजिए हमारा काम हो गया। अब हमें देखना है कि 50, जरा क्वेश्चन में देख लेते जो हमने टेबल बनाई हुई है। आप देखेंगे तो 50 कहाँ पे है, 45 में तो होगा नहीं, 78 में मिल जाएगा हमको 50। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि 50 रुपए का सामान खरीदना है तो 45 में नहीं मिलेगा, 78 में मिल जाएगा। तो 78 के ठीक ऊपर वाला होता है CF, और 78 के ठीक सामने वाला होता है F, ठीक है ना। और इसके सामने L लेंगे और H इसी से हम निकालेंगे। तो अब इन वैल्यूज को हम राइट कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर CF हमने कितना निकाला है, CF हमारा प्राप्त हो चुका है 45, और उसके बाद F हमारा प्राप्त हो चुका है 33, लिख लेंगे आराम से। और F के ठीक सामने की जो वर्ग अंतराल है उसमें कम वाला जो छोटा वाला है उसको L लेते हैं हमेशा, L बराबर 35, और उसके बाद इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। H जो होता है वो इसी से घटा के निकालेंगे हम, तो 40 माइनस 35, तो बराबर हमारा बच रहा है 5। तो H का मान आ गया H बराबर 5। अब सारी वैल्यूज मैंने निकाल ली हैं, अब मुझे सिर्फ फार्मूला लगाना है, लगा देता हूं यहां से मैं। माध्यक का फार्मूला होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F।
ये हमारा फार्मूला हो गया, और इंटू एच, बाहर एच का और गुणा कर देते हैं इंटू एच। इसमें वैल्यू रखेंगे तो एल का मान हमारा कितना है 35 प्लस n/2 का मान कितना है 50 माइनस सी एफ का मान कितना है हमारे पास, ये हमने 45 लिख रखा है, और बटे नीचे है हमारे पास एफ का मान हमने लिया है 33 इंटू एच का मान हमारे पास कितना है, एच का मान 5 है हमारे पास। अब यहाँ पे देखते हैं 35 और प्लस इसको घटा लेते हैं हम, तो क्या होगा, यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 5 गुणे 5 बटा 33, इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़ें तो 35 प्लस 25 बटा 33। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये बन गया कि 25 बटा 33 में 25 का भाग देना होगा, तो हम उन बच्चों को, जो बच्चे कमजोर हैं, तो उनको हम भाग सिखा देते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पे हम 33 का भाग 25 में देते हैं। देखेंगे 25 में जब आप भाग देंगे तो ये छोटी संख्या है तो जाएगा नहीं, तो भाग न जाई खाई बिंदी, 0 लिख लेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे, तो 3 सते 21, 7 बार लगभग जा रहा है, 7 त्रिका 21 का 1 बचा 2, 7 त्रिका 21 और 2 हो गया 23, और घटा लेते हैं, 10 से 1 गया 9 बचा हमारे पास, और यहाँ पे बच रहा है हमारे पास कितना 4 से 3 गया 1 बचा, पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा लेंगे। अब इसका भाग देंगे तो 3 18 ज्यादा हो जाएगा, 53 15, तो 5 बार जाएगा, 5 तिहाई 15 का 5 बचा 1, और 5 तिहाई 15 1 16। इसको अगर घटा लें हम यहाँ पे तो कितना बचता है हमारे पास, देख लेते हैं, 10 से 5 गया 5, और यहाँ पे बच रहा है हमारे पास 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा, पॉइंट लगा है तो 0 हम बढ़ा लेंगे, और ये 3 8 24 लगभग 3 सता 21 लगभग 7 बार आराम से जा रहा है, 7 त्रिका 21 का 1 और 2, और वही आपकी 231 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। पॉइंट के बाद अधिकतर हम 3 अंक तक ही निकालते हैं, और इसका मान मैंने निकाल लिया है, इसको लिख लेते हैं बराबर 35 प्लस 0.757। अब यहाँ पर थोड़ा सा 35 प्लस दशमलव के बाद 2 अंक लेते हैं तो 0.7। अब इस अगर 7 को छोड़ेंगे, हटाएंगे, मतलब 5 से बड़ा है तो एक इस जो भी नंबर होता है इसमें एक जुड़ जाता है, तो 5 का हो जाएगा 6, और इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 35.76। ये क्या आ जाएगा आपका माध्यक, जो हमें ज्ञात करना था। 18 वर्ष या उससे अधिक पॉलिसी वाले उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती, तो हमको क्या ज्ञात करना था, माध्यक आयु परिकलित करनी थी। ये आपकी क्या आ गई, माध्यक आयु। इसको साफ साफ लिख सकते हैं आप, माध्यक आयु बराबर माध्यक आयु। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में इसको कंप्लीट करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। आप यहाँ पे सारणी देख सकते हैं, 118 से 126, 127 से 135 और 136 से 144। तो इस सारणी में आप एक चीज देख रहे हैं कि ये सतत नहीं है, तो यहाँ पर जो हम सॉल्व करेंगे तो इसमें लिख देंगे कि हम यहाँ पर लिख देंगे कि सारणी को सतत करने पर, यहाँ पर लिख देंगे कि सारणी को सतत करने पर, क्योंकि जब इसको सतत करेंगे तब ये सवाल लग पाएंगे। तो सतत करने का तरीका क्या होता है, ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन है जो मैंने लिया है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सतत करने में क्या होता है, जो सबसे कम आपकी बारंबारता है उसमें 0.5 घटा देते हैं और बाद वाली में 0.5 जोड़ देते हैं, ये क्रम करना होता है। तो इसको हम प्रारंभ करते हैं अपना काम करना। ऊपर आप देख रहे होंगे 118 से 126 है ना, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। क्या करेंगे, 118 है तो इसको हम लिख लेते हैं 117.5 से 126.5, और इसके सामने जो पत्तियों की संख्या है हमारी वो कितनी है, 3। उसके बाद अगला अगर देखें तो 126.5 को यहां ले लेंगे, 126.5 से आगे कर लेंगे हम
135 है अगला, तो उसको कर लेंगे 135.5। फिर इसी को आगे ले लेते हैं, 135.5 से 144.5। और नेक्स्ट इसके सामने की वैल्यूज को भी ले लेते हैं। ये आपकी 5 है और ये आपकी 9 है। आगे बढ़ जाते हैं, 144.5 से 153.5 और इसके सामने क्या है आपका 12 पत्तियों की संख्या। यहाँ पर फिर 153.5 से आगे 162.5 फिर ले लेता हूं मैं, और इसके सामने कंडीशन क्या है 5। फिर ले लेता हूं मैं 162.5 से, और आगे है 171.5 और इसके सामने की स्थिति क्या है 4। नेक्स्ट अगर ले लेता हूं 171.5 से 180.5 और इसके सामने की स्थिति है 2। तो इसको मैंने इजी रूप से टेबल आपके सामने कंप्लीट कर ली है। जो सतत करना इसमें एक इम्पॉर्टेंट काम था, जिसको मैंने समझा दिया आपका। और आगे संचयी बारंबारता में वही काम है। 3 यहाँ है तो 3 हमको यहाँ भी ले लेना है, और 3 में 5 को जोड़ेंगे, 3 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाता है हमारा 8। 8 में 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाता है 17। 17 में 12 को जोड़ लेते हैं, कितना होता है देखिए 7 2 9 और 1 1 2 29 हो गया। 29 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34, और 34 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38, और 38 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40। तो बिल्कुल सरलता के साथ इसको हम समझ सकते हैं, कोई भी परेशानी हमको नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे इनका टोटल योग 40 है, इसका मतलब n की वैल्यू हमको मिल चुकी है। और n की वैल्यू मिल जाए तो फिर माध्यक निकालने में हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम ले लेते हैं, ऊपर से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे n बराबर 40 दिया था हमको। सबसे पहला काम हमको करना होता है n/2, ये 40/2, इसको काट लेते हैं, 2 दूना 4 और 0, तो n/2 का मान हमको मिल चुका है बराबर 20। अगर n/2 मिल गया तो अब हम क्वेश्चन आराम से समझ सकते हैं। n/2 का मतलब 20। 20 यहाँ पे देख लेते हैं, 3 में है नहीं, 8 में है नहीं, 17 में, लेकिन 29 रुपये हो हमारे पास, तो 20 रुपये का हम सामान ले सकते हैं। तो इसमें निश्चित रूप से हमको ये कंडीशन क्लियर हो रही है। तो इसके ऊपर वाली वैल्यू होती है CF और इसके सामने वाली होती है F। सबसे पहले इसको हम राइट कर लेते हैं। तो CF हो गई हमारे पास 17 और F हो गई हमारे पास 12 है। और इसके ठीक सामने की जो 12 वर्ग होता है, उसका पहला पद जो होता है निम्न सीमा, वो L होती है। L है हमारे पास 144.5। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। L हमको मिल गया, अब H हमें निकालना है। तो H कैसे निकालते हैं, ये किसी सीमा को हम घटा लेते हैं। क्या है हमारे पास 153.5 से 144.5 घटा लेते हैं भाई। 5 से 5 0, 13 से 4 जाएगा 9, और बाकी ये 0 0 हो जाएंगे। तो इसको काट लेते हैं। तो H का मान हमारे पास आ चुका है 9। सारी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। अब मैं यहाँ से माध्यक आराम से निकाल सकता हूँ। बस आपको थोड़ा सा फार्मूला तो भाई याद करना पड़ेगा। माध्यक क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू H। यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। L की वैल्यू मैंने निकाल रखी है 144.5 और प्लस n/2 का मान मैंने निकाल रखा है कितना 20 माइनस CF का मान कितना है हमारे पास 17, और नीचे F का मान हमने ले लिया है 12, और इंटू H का मान है हमारे पास 9। इसको 3 से कट रहा है, 3 त्रिका 9 और 3 चकू 12। आगे लिख लेंगे 144.5 और प्लस 20 से 17 घटेगा 3, और 3/4, और एक तरफ ये 3 है आपका, तो गुणे 3 लिख लेते हैं यहाँ पे हम। तो इसको लिख सकते हैं हम 144.5 प्लस 3 त्रिका 9/4। देखिए इसको अगर हम काट लें यहाँ पे,
4 से काटें, सिंपली भाग भी दे सकते हैं, मैं दिखा चुका हूं। 4 दूना 8, 2 1 बचा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा तो 0 बढ़ा लेंगे, 10 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, फिर 2 बच गया, पॉइंट लगा तो 0, 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो ये हमारे पास आ चुका है। इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 144.5 और प्लस 2.25। यहाँ पे देखेंगे आप दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 0 आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इसको सरलता से जोड़ लेंगे। 5 में 0 को जोड़ा 5 और 2 में 5 को जोड़ा तो 7 और आपका ये पॉइंट लगा लिया, और 4 को 2 में जोड़ा तो 6 और आपका बाकी 4 है। तो ये आपका 146.75 आंसर आ चुका है। ये आपका माध्यक जो भी पूछा था ना यहाँ पर निम्नलिखित के रूप में 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है, प्राप्त पत्तियों का माध्यक लंबाई क्या थी। तो आपकी क्या आ गई, माध्यक लंबाई, माध्यक लंबाई। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में आ रहे हैं मेरे वीडियो, तो इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।